नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको विदित है कि हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और व्याकरण के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक वो चला हुआ है वो है दोस्तों समास। समास हम कर चुके हैं, समास की परिभाषा आपको दे चुके हैं, समास के कितने भेद है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं समास का भेद नंबर 2, यानी दूसरा भेद हमारे पास है कर्मधारय। जैसे कि पिछली वीडियो में आपसे वायदा किया गया था कि अभी इस वीडियो में हम 2 समास करेंगे। तो पहला है हमारे पास कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा क्या होती है कर्मधारय समास की। जहां दोनों पदों के बीच में आपको बताए गए 2 पद थे, अलग अलग आपको जैसे तत्पुरुष समास बताया उसमें 2 पद थे तो उसमें दूसरा पद प्रधान था। इसमें क्या होगा, दोनों पदों के बीच में जो दोनों पद हैं हमारे, दोनों पदों के बीच में किसका संबंध होता है, विशेष्य का, विशेष्य और विशेषण का, विशेष्य और विशेषण का संबंध पाया जाता है, जिसको हम उपमेय उपमान भी कह सकते हैं। आप लोग उपमेय उपमान का संबंध हो, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्तों, दोनों पदों के बीच में एक ही कर्ता यानी कर्ता कारक की भक्ति का लोप पाया जाता है। दोनों पदों के बीच में कर्ता कारक की भक्ति का लोप भी पाया जाता है। ये भी आप याद रखिए, पॉइंट है। दोनों पदों के बीच में कर्ता कारक की भक्ति है, जो हमारी कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, प्रसर्ग जिसको हम कहते हैं, उसका लोप जो है वो पाया जाता है, भक्ति का लोप पाया जाता है, लोप होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देख सकते हैं हम, नीलकमल। उदाहरण से हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा दोस्तों, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उदाहरणों से उतना ज्यादा हमें अच्छे से समझ आएगा। नीलकमल, नीलकमल में क्या हो जाएगा, अब इसमें देखिए आप, यह कमल है, यह नील है, तो यह कमल क्या है, यह संज्ञा है, और यह क्या है, विशेषण। अब मैंने आपको बताया था विशेष्य और विशेषण को भी परिभाषित किया गया था कि विशेषण हम कहते किसे हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, और जिसकी वो विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहा जाता है। तो इसमें यही रहेगा, इसमें एक विशेष्य होगा, इसमें यह विशेष्य है, जो कमल है यह विशेष्य है, और जो नील है, नीला यानी ये क्या हो गया, यह विशेषण हो गया। तो इन दोनों के बीच में विशेष्य और विशेषण का संबंध होने से क्या हो जाता है, कर्मधारय समास है। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो ये नीला है जो कमल, जो इस प्रकार से हम विग्रह करेंगे इसका, तो ये कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों का अंतर भी मैं आपको अंतिम उसमें बताऊंगा। और अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम, पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, अब पुरुषोत्तम में क्या हो जाएगा, एक तो हो गया पुरुष, एक हो गया उत्तम, 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पुरुष जमा उत्तम, पुरुषोत्तम हो गया। तो पुरुष जमा उत्तम पुरुषोत्तम, एक इसमें उत्तम क्या हो गया, विशेषण हो गया, और पुरुष क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये विशेष्य हो गया हमारा, यह विशेष्य है, और यह क्या है दोस्तों, यह विशेषण है। ठीक है, और इसका विग्रह क्या होगा, पुरुषों में जो है, पुरुषों में है, पुरुषों में है, पुरुषों में जो है उत्तम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्मधारय समास। पुरुषों में है जो उत्तम है, पहले आएगा, पुरुषों में है जो उत्तम। ठीक है दोस्तों, पुरुषों में है जो उत्तम, उसको क्या कहेंगे हम, पुरुषोत्तम। तो ये आ जाएगा हमारे पास कर्मधारय समास। इसी प्रकार से आप आ जाएंगे सद्गुण। सद्गुण, सद्गुण का क्या आ जाएगा, सद्गुण, हाँ जी, सद गुण। अब यहां पर क्या है, सद क्या हो गया, विशेषण हो गया, और गुण क्या हो गया, यहां पर विशेष्य हो गया। दोनों पदों के बीच में विशेष्य और विशेषण का संबंध हो गया। सद में होता है अच्छे, सद है जो गुण, सद है जो गुण, सद में अच्छे, सद का मतलब क्या होता है, अच्छे, अच्छे है जो गुण, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देख सकते हैं इसका, नीलांबर, बिल्कुल बार बार ये आता है, नीलांबर।
अब यहां पर नीलांबर है, नीलांबर। अब यहां पर नील जमा अंबर है, अंबर क्या है, विशेष्य है। अंबर क्या हो गया हमारे पास, अंबर जो है इसमें विशेष्य हो गया, यह विशेष्य है। और नील क्या हो गया हमारे पास, विशेषण। नील क्या हो जाता है दोस्तों, विशेषण। ठीक है, नील हो जाता है हमारे पास विशेषण। तो दोनों के बीच में विशेष्य और विशेषण का संबंध होने के कारण यहाँ कौन सा अलंकार है, सॉरी कौन सा समास है, कर्मधारय है। कौन सा समास है, कर्मधारय। आज पेन भी जो है प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कर्मधारय, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, नीला है जो अंबर। विग्रह क्या हो जाएगा, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। ठीक है दोस्तों। और अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बिल्कुल आसान समास, जिसको बिल्कुल आसान समास जो है कहा जाता है। और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं इसमें आती है, बिल्कुल आसान है। कुछ बच्चे जो पहले जानते हैं समास के बारे में वो समझ भी गए होंगे। पहला हमारे पास जो है बिल्कुल आसान समास जो है वो है द्विगु समास। कौन सा समास है दोस्तों, द्विगु। याद रखना, द्विगु, द्विगु कौन सा है, द्विगु समास। इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां जो है पहला पद संख्यावाची हो, जहां पहला पद संख्यावाची हो, अर्थात काउंटेबल हो। जो पहला पद है हमारे पास वो जहां संख्यावाची हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। इसकी ये परिभाषा, संख्यावाची यदि गिनती की जाने वाला हो, जिसकी गिनती कर सकते हैं हम, काउंटेबल जिसको हम कहते हैं, गिनती बनाने वाला हो, उसके बारे में कहते हैं। तो इसके लिए आप जो है अनेक उदाहरण हो सकते हैं हमारे पास। चौमासा, चौमासा 4 मासों का। अब यहाँ पर चौ का मतलब क्या है, अब इसमें जो गिनती आएगी हमारी वो तत्सम आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब चौ का आपने बनाना है 4, अब 4 आ गया है, 4 मासों का क्या आ जाएगा, 4 मासों का, हाँ जी, 4 मासों का समाहार, 4 मासों का समाहार। तो यहाँ पर ये 4 आ गया, संख्यावाची है, पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, आपने केवल पहला पद देखना है। जैसे पंचवटी हो गया, तो इसमें पंच आ गया, तो पंच का मतलब क्या है, 5। तो 5 है तो इसमें कौन सा आ जाएगा हमारे पास, द्विगु आ जाएगा। इसी प्रकार से दोपहर है, दोपहर में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दोपहर में भी 2 संख्यावाची है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोपहर में भी 2 संख्यावाची है तो कौन सा आ जाएगा, द्विगु आ जाएगा। इसी प्रकार से त्रिफला आ जाएगा हमारे पास, त्रिफला, यहाँ पर त्रि में 3, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। इसी प्रकार से चतुष्पदी आ जाएगा, चतुष्पदी, ठीक है, चतुष्पदी में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, तो कौन सा आ जाएगा, द्विगु। ठीक है दोस्तों, तो आपका आज की कक्षा में केवल और केवल कर्मधारय और द्विगु आप लोगों ने किया। आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करें, जितना आप उदाहरण करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। प्रैक्टिस करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।